हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइन्थ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सर और आज मैं 11th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत दूसरे लेक्चर लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग सेट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पूरा कवर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेट थ्योरी क्या है, सेट क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो इसका डिफिनेशन है, ये वेल डिफाइन क्या होता है और सेट थ्योरी के पितामह या जनक या फादर ऑफ सेट थ्योरी जिसको बोलते हैं, किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जिसको कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंट सिंबल्स हम लोगों ने देखा था, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हम लोगों ने देखा था। यदि ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा। आज का वीडियो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे 11th क्लास में अभी एडमिशन लिए हैं और मैथमेटिक्स जिनका मेन में या ऑप्शनल में सब्जेक्ट है, चाहे आप एक्स्ट्रा में भी हैं, अगर मेन में बायो है तो भी मैथमेटिक्स में ये सेट चैप्टर जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सेट थ्योरीज में जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उस सभी को आज हम लोग कवर करें और अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और फिर हम लोग आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज को बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी के जो बाकी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उसको। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पहला इम्प्टी सेट या नल सेट या इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। इम्प्टी सेट या इसको नल सेट भी बोला जाता है या इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। तीनों इसी सेट का नाम है, इम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इम्प्टी का अर्थ आप जानते हैं, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, खाली। तो ऐसा सेट जो खाली हो, तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी देखा था एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी कि सेट के एलिमेंट या मेंबर जो होंगे उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे करके लिखते हैं। तो सेट को हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, इसका नाम कुछ भी अल्फाबेट दे सकते हैं, ये कैपिटल लेटर से देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके मेंबर्स को हम लोग या एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब है कि यदि ये सेट बना दिए हम और ये खाली हो, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो ऐसे सेट को हम इम्प्टी सेट कहेंगे। कौन सेट कहेंगे? इम्प्टी सेट। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन इम्प्टी सेट। नॉन इम्प्टी सेट यानी ऐसा सेट जो खाली नहीं हो, जिसमें एटलीस्ट एक मेंबर जरूर हो। ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो उसको हम नॉन इम्प्टी कहेंगे और ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम इम्प्टी सेट कहेंगे। अब सवाल है कि ये इम्प्टी सेट बनेगा कैसे? जैसे सपोज कीजिए, इसका आप एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और कहा जाए कि द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हुज एज लेस देन 10 ईयर्स। तो जाहिर सी बात है कि आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका एज जो है वह 10 साल से कम हो। तो ये सेट बना लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। उसी तरह से कहा जाए सेट ऑफ ऑल पर्सन्स हुज हाइट इज मोर देन 10 फीट, तो 10 फीट से अधिक हाइट वाले लोगों का समूह बनाना है। तो 10 फीट से अधिक हाइट वाले इस यूनिवर्स में एक भी आदमी नहीं है, इसलिए ये सेट जो होगा वह क्या हो जाएगा? इम्प्टी सेट होगा। तो ये हो गया इम्प्टी सेट। नॉन इम्प्टी सेट का मतलब है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट अगर है तो उसको हम नॉन इम्प्टी सेट कहेंगे। तो इस तरह से अभी हम लोग और भी डिफरेंट तरह के जो सेट्स हैं उसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे, एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। यदि आप 11th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इन सभी बेसिक चीज़ों को जानना। और हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक से एक रिक्वेस्ट है कि नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अंत में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आइए हम सबको बारी बारी से डिफाइन करते हैं। ए सेट विच हैज नॉट एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ए सेट विच हैज नॉट एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट जो कहें आप। इट इज डिनोटेड बाई फाई, इसको बोलेंगे हम लोग। नल सेट को फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। एग्जाम्पल इसका हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू एन। अब देखिए ये एक ऐसे नंबर का नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू एन मीन्स नेचुरल नंबर। एक हमने सेट बनाया ए, इसका नाम दिया, और ये सेट ए जो है एक्स का सेट है। इसके एलिमेंट्स जो हैं वह क्या है? एक्स हैं। अब एक्स क्या है? तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ए जो सेट है वो ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जिसका स्क्वायर -2 हो। जिसका स्क्वायर क्या हो? -2 हो। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -2 हो, इसलिए इसका एक भी एलिमेंट नहीं होगा और ये नल सेट हो जाएगा। तो यहां नेचुरल नंबर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। b इक्वल टू एक्स सच दैट x लेस देन 10 ग्रेटर देन 9 और x बिलोंग्स टू n। 9 और 10 के बीच में x बिलोंग कर रहा है। x जो है वह कहाँ है? 9 और 10 के, 9 और 10 के बीच में है और नेचुरल नंबर है। तो हम सभी जानते हैं कि 9 और 10 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स नहीं है। तो ये भी सेट जो है हमारा वह क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। कुल मिलाकर के एम्प्टी सेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। चाहे उसको हम प्रॉपर्टीज से लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म में लिखें। अब अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हो गया, ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। इस सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सीधे फाई लिख देंगे तो ये एम्प्टी सेट हो गया। ऐसे नहीं लिखना है, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेट का सिंबल है और इसके अंदर एक एलिमेंट है और वह एलिमेंट क्या है? फाई है, इसलिए यह हमारा गलत हो जाएगा। यदि हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सिंबल से तो हम उसको फाई लिखेंगे। सीधे क्या लिखेंगे? फाई। फाई मीन्स नल सेट, मीन्स एम्प्टी सेट, मीन्स ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट सेट बताते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है, टॉपिक है, ये टाइप्स ऑफ सेट के अंतर्गत हम लोगों ने एम्प्टी सेट देखा। अब नॉन एम्प्टी सेट देखेंगे। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हो गया जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, ज्यादा कितना भी हो उससे मतलब एम्प्टी नहीं हो, जो खाली नहीं हो, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, उसे हम नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। तो लिखेंगे ए सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट। एट लीस्ट माने कम से कम, एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट माने ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, ज्यादा जो भी हो, खाली नहीं होना चाहिए। तो खाली होगा तो एम्प्टी हो जाएगा और इसमें आ गया एलिमेंट तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। तो इसको हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी सेट दे दिए, सपोज कीजिए एक बी दे दिए, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, इसमें एलिमेंट आ गया इसलिए यह क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब देखिए ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है सिंगलटन सेट, यानी यहां ई छूट रहा है। सिंगलटन सेट यानी ऐसा सेट जिस सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ए सेट
containing exactly one element is called सिंगलटन सेट। माने ऐसा सेट जिसमें मात्र केवल एक एलिमेंट हो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? A इक्वल टू 1, B इक्वल टू सपोज कीजिए A, C इक्वल टू राम, हो गया। तो ये जो हमारा होगा उसको क्या कहेंगे? हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा? एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट हो, चाहे एक हो या ज्यादा हो लेकिन कम से कम एक हो, सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। एलिमेंट मीन्स मेंबर ऑफ द सेट, यानी कि जिससे वह सेट बन रहा है उसको हम उसका एलिमेंट या मेंबर्स कहते हैं। तो इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को बढ़िया समझ लीजिए। इक्वल सेट और नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट कहेंगे कि दो नॉन एम्प्टी सेट अगर है और दोनों का एलिमेंट सेम हो, दोनों का एलिमेंट क्या हो? सेम हो। अब ये है कि उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए ए और बी दो सेट है। ए है आपका 1 2 3 और बी है आपका 2 3 1। तो ये दोनों का ए इसमें 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो इफ all elements of A lie in the set B and all elements of B lie in the set A, then A and B are called equal set. But in the set equivalent set, if in two non-empty set A and B, number of elements are equal. यानी कहने का मतलब है कि A में अगर जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट अगर B में है नंबर में, चाहे वह कुछ भी हो सकता है। जैसे A इक्वल टू मान लीजिए आपका है ABC और B इक्वल टू है मान लीजिए DEF। तो 3 एलिमेंट इसमें भी है और 3 एलिमेंट इसमें भी है, तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल इसलिए है कि इसका सभी एलिमेंट इसमें है, तो ये इक्वल सेट हो गया, ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। इसको इक्विवेलेंट सेट की भी अगर चेक करना हो तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंस भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं हो सकता। इट मीन्स ऑल इक्वल सेट आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। तो अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इक्वल सेट को, फिर देन हम लोग डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट सेट को। टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी set A and B are said to be equal set if all elements of A lie in the set A, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं if they have exactly same element, if they have exactly सेम एलिमेंट्स। इस लाइन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, सेट्स कर दीजिए। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट। कहने का मतलब है कि दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों इक्वल सेट कहलाएगा यदि इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, यदि दोनों में सेम एलिमेंट हों। एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 1 2 3, ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। एंड C इक्वल टू सपोज कीजिए A B C, D इक्वल टू B C A,
इसका सभी एलिमेंट उसमें है, उसका सभी एलिमेंट इसमें है, यानी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसलिए ए और बी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल सेट हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट। टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are said to be equivalent set, equivalent set if number of A equal to number of B। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी ए में जितना एलिमेंट है काउंटिंग में, गिनती में, उतना ही एलिमेंट अगर बी में भी गिनती में है तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल लिख दिए ए बी सी डी ई एफ, अलग अलग एलिमेंट है लेकिन इसमें भी 3 है उसमें भी 3 है, एंड सी इक्वल टू सपोज कीजिए 2 3 और डी इक्वल टू 3 4, कुछ भी हो सकता है, सेम एलिमेंट भी हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन उसकी गिनती में संख्या जो है वह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जहां बोर्ड फुल हो जाता है और आपको कहा जाता है कि पॉज करके नोट कीजिए, तो वहां वीडियो को रोक दीजिए, या उसका एक और उपाय है, आप स्क्रीनशॉट मारिए, उसको ले लीजिए और बाद में लिखिए। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसेट। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब है कि ये जो होगा सबसेट जो है ये अकेले सेट में नहीं होगा। अगर 2 सेट है ए और बी, सपोज कीजिए ए और बी, यहां इसी चीज को क्लियर कर लेना। सपोज कीजिए एक सेट है आपका बी, यहां नाम दीजिए 1 2 3 4 5, एक सेट हो गया ये बी 1 2 3 4 5। एक दूसरा सेट है ए 1 2, तीसरा एक सेट है 3 4 5, चौथा सेट है 4 5 6, पांचवा सेट है 2 3 1 4 5। ऐसा हो सकता है। हमने यहां कई सेट्स लिए। अब हमें सबसेट को एक्चुअली बताना है, और सबसेट के साथ हम क्या क्या चीज आपको बता देंगे, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। तो यहीं लिख देते हैं सुपर सेट। इन सभी चीजों को पहले हम लोग यहां समझ लें, तो फिर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग सेट थ्योरी के जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को हम लोग डील कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। हो सकता है वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो, लेकिन घबराना नहीं है, पढ़ना तो है आपको। 1 घंटे 2 घंटे क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो मोबाइल से लैपटॉप से पढ़ने में क्या दिक्कत है। एक सेट हमने लिया बी, जिस तरह बी सेट है उसी तरह ए है, सी है, डी है और ई है। तो अब हम सबसेट की बात करेंगे। तो सबसेट नाम से ही पता कुछ चल जा रहा है कि सबसेट भी होगा वह किसी सेट का ही एक सेट होगा। तो ए बी का सबसेट है कि नहीं है, या बी ए का सबसेट है कि नहीं, सी ए का सबसेट है कि नहीं, ए सी का सबसेट है कि नहीं, ये हम लोग समझने का प्रयास करें। यदि हम कंपेयर करते हैं ए और बी में, तो यदि ए का ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन द सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब है, इसको आम भाषा में ये बोलेंगे कि ए का सभी एलिमेंट अगर बी में मौजूद हो तो ए को, बी को नहीं, बड़े वाले सेट को नहीं, जो छोटा वाला सेट है, बराबर भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ए का अगर सभी एलिमेंट यानी 1 भी यहां है और 2 भी यहां है, अब तो इसमें है ये नहीं है, तो यही चेक करना है कि ए का ऑल एलिमेंट्स अगर बी में लाई करता है
तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ए को बी का सबसेट। इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा सिंबल भी मिलेगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको देखिए कि हम इसका कहाँ यूज करेंगे और इसका कहाँ यूज करेंगे। इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये चीज ध्यान रखना है कि जो चीज हम जहां इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, अगर उसको मिस नहीं करना है। ये तो टेक्नोलॉजी है आपके हाथ में, आप वीडियो को वहीं रोक करके उसको नोट कर सकते हैं। एक बार में नहीं हो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जो जहां चीज, चूंकि सब चीज को तो बोर्ड पर नहीं रखा जाएगा, इसको हम मिटाएंगे, तो उसका तरीका यह है, मिटा दिए तो घबराना नहीं, उसको बैक जाइए, उसको पॉज कीजिए, वहीं वीडियो को रोकिए, उसको नोट कीजिए। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए का सभी एलिमेंट कहां है? बी में है। तो ये सबसेट हो गया। अब सुपर सेट, तो यदि ए बी का सबसेट है तो बी क्या कहलाएगा? ए का सुपर सेट कहलाएगा। सीधी सी भाषा में क्या कहलाएगा? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। सीधी सी बात एकदम। ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, तो B इज द सुपर सेट ऑफ ए। अब यहां चेक कीजिए कि B के एलिमेंट 5 गो है, A का एलिमेंट 2 है, लेकिन 2 और 5 से मतलब नहीं है। इसके जो भी एलिमेंट, मान लीजिए यहां हम 6 एक ही एलिमेंट दे देते, F दे दिए और इसमें 6 है और वह 6 B में नहीं है, इसका मतलब F इज नॉट द सबसेट ऑफ B। इट मीन्स B इज नॉट द सुपर सेट ऑफ F। इस तरह से हमें याद रखना है। अब C को देखिए, यहां क्या है? 3 है, यहां 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5। इट मीन्स C इज द सबसेट ऑफ B। D का देखिए, 4 5 6, 4 5 तो है लेकिन 6 नहीं है। इट मीन्स D इज नॉट द सबसेट ऑफ B। E को देखिए, E का सभी एलिमेंट 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 सभी एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? E इज द सबसेट ऑफ B। E इज द सबसेट ऑफ B। अब एक चीज और देखिए, E का सभी एलिमेंट B में है, लेकिन B में अब ज्यादा एक भी एलिमेंट नहीं है, उतना ही एलिमेंट B में है जो E में है। ये पांचों के पांचों इसमें अब एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, तो इसी को हम इस सिंबल से लिखेंगे, E इज द सबसेट ऑफ B। इसी को इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे इसका इसमें एलिमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा भी बच जा रहा है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। C भी प्रॉपर सबसेट हो गया। D तो सबसेट है नहीं, E जो है वह इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। F भी सबसेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ E इज द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ? E का सभी एलिमेंट B में है। अब गौर कीजिए, B का भी सभी एलिमेंट E में है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज द सबसेट ऑफ E। तो जहां ये दोनों कंडीशन लागू हो जाए, वहां दोनों सेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखिए, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें है और इसके सभी एलिमेंट इसमें है, तो जहां ये जो लागू हो जाए, E is the improper subset of B and B is the improper subset of A, then A equal to B। A और B जो हो जाएगा वह क्या होगा? इक्वल सेट हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट सभी को डिफाइन करते हैं बारी बारी से। हाँ, तो बच्चों सबसेट को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है ताकि समय आपका कुछ बच जाए। सारी बातें आपको बता दी गई है, कुछ और बेसिक चीज़ें इसमें है, उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट है। किस तरह से है? सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ये बात तो पहले आपको बता दिए हैं, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इसको पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। जैसे सपोज कीजिए ए कोई एलिमेंट है, किसका? ए का। इट बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ए किसका एलिमेंट है? ए का। और यही ए फिर किसका एलिमेंट है? बी का। इसका मतलब ये हुआ कि ए के एलिमेंट अगर बी के भी एलिमेंट हों, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, यानी ए के सभी एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए।
यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हों तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल देखिए, ए एक सेट ले लिए हम, 1 2 3 उसका एलिमेंट है। बी एक सेट ले लिए, 1 2 3 4 5 है। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सभी बी में हैं, इसका मतलब हो गया ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये हुआ सबसेट की बात। अब हम सबसेट बनाएंगे कैसे और किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 2 to the power n। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट ए अगर कोई भी सेट हो और उसमें कुछ एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे ये जानना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 to the power n। वहां n क्या है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी ए में जितने एलिमेंट हैं n वह हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ए एक हमारा सेट है 1 2 3, एक सेट ले लिए। एक हमारा सेट हो गया क्या, इसका नाम हो गया ए, इसमें एलिमेंट है 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है। या 1 2 3 छोड़िए, ये इसमें ले लीजिए आप ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी क्या है, तो ए का एलिमेंट है। अब ए के सबसेट क्या क्या हो सकता है और कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है ये तो आपको बता दिए नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 to the power 3 यानी 8। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3 बराबर 8, यानी सबसेट इसके होंगे 8। अब क्या क्या सबसेट होगा ये देखिए। सबसेट ऑफ ए, पहला तो सबसेट हो जाएगा नल सेट, चूंकि नल सेट में तो एक भी एलिमेंट है ये नहीं है तो उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पहला सेट हो जाएगा हमारा सबसेट नल सेट 5। दूसरा इसके इसी के ही एलिमेंट को लेके सेट बनाना है, तो पहले एक एक लेके बनाइए। ए बी सी ले लिए, ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है। अब और क्या हो सकता है, जोड़ा लगाइए, ए बी बी सी, एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो जाएगा ए सी। 2 2 ले लिए। अब 3 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो एक ही बार ना 3 आएगा, ए बी सी। अब गौर कीजिए ये गिनिए 8 हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फॉर्मूला के हिसाब से 8 आना चाहिए था, 8 आ गया। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फाई जो है फाई वह सारे सेट का सबसेट होता है, तो इसको जीवन में हमेशा याद रखना है। फाई मीन्स नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड यहां देखिए एट लास्ट इसमें क्या है, ए बी सी है, वह वही सेट है, ए ही है। इट मीन्स एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट है और फाई जो है वह सभी सेट का सबसेट है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लेके आते हैं आगे। अभी हमारे पास बचा हुआ है सुपर सेट। तो सुपर सेट में तो कोई झमेला ही नहीं है कि अगर हमारा ए जो है वह बी का सबसेट है तो बी जो है वह ए का सुपर सेट कहलाएगा। अब ये भी बता दिया आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स अगर ए बी का सबसेट है तो बी में ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए। ए बी दोनों इक्वल नहीं हो तो प्रॉपर सबसेट, और ए और बी दोनों इक्वल हो जाए तो इम्प्रॉपर सबसेट। इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सबसेट, अब सुपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट को हम लोग क्लियरफाई करेंगे। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज द सबसेट ऑफ, देन बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। यानी ए अगर बी का सबसेट है तो बी को हम ए का सुपर सेट कहेंगे। वही चीज हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आपका समय बच जाए कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हुआ कि ए बी का यदि सबसेट है देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। जो भी हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हैं उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज होता है इंग्लिश का, और ये आपके हिंदी से ज़्यादा आसान होगा। आप
प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यदि बी का सबसेट है तो बी जो है वह ए का क्या हो गया, सुपरसेट हो गया। जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, दो सेट लिया, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ए में के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, इसलिए ए जो है वह बी का क्या है, यहाँ सबसेट है। जैसे 2 4 6, यहाँ है 2 4 और 6, इसका मतलब हो गया कि बी जो है वह ए का सुपरसेट है। हेंस बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, और सुपरसेट को सुपरसेट के तरफ इस सिंबल को हम लोग घुमा देते हैं। अब है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट उसको कहेंगे कि जो कोई सेट अगर ए है और वह बी का सबसेट है तो बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। बी सेट जो होगा वह ए से बड़ा होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। यानी ए और बी दोनों सेम इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। वही चीज यहाँ लिख दिया हम कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं और दोनों सेट बराबर नहीं है, इसका मतलब बी में कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो वैसी स्थिति में हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। जैसे यहाँ 2 और 4 है, इसमें 2 4 है, इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट हो गया। और यदि दोनों सेट इक्वल हो जाए, ए बी का सबसेट हो जाए, बी ए का सबसेट हो जाए, तो दोनों सेट इक्वल हो गया, तो वैसे सबसेट को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। वही चीज यहाँ लिख दिए हैं, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, then A is called improper subset of B, improper subset of B। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B दोनों सेम सेट हो गया, दोनों इक्वल सेट हो गया। सेम सेट क्या, A का सभी एलिमेंट B में है तो A जो है वह B का सबसेट हो गया, और B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, इसलिए B के सारे एलिमेंट जब A में हैं तो B जो है वह A का सबसेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट इक्वल हो गया। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वल सेट। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट को देखेंगे। अब हम लोग किसको देखेंगे, यूनिवर्सल सेट को। अब ये यूनिवर्सल वर्ड से ही पता चल जा रहा है, यूनिवर्सल यानी कि एक बड़ा सा सबसेट, बड़ा सा सेट। अब देखिए कोई बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल रही है सेट की, तो उस डिस्कशन में जो सबसे बड़ा सेट होगा, या ऐसे कहें कि जो सभी सेट का सुपर सेट होगा। मान लीजिए किसी डिस्कशन में 4 5 या 10 सेट हैं और उसमें एक बड़ा सा सेट है जिसके सभी जो हैं वह सबसेट हैं, या वह बड़ा सेट सभी का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। तो वैसे बड़े सेट को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर सेट। अब देखिए पावर सेट जो है हम लोग सबसेट को लेकर के बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें 2 या 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम क्या बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं। अगर 3 है तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब उसके 8 सबसेट हो जाएंगे। तो ये 8 सबसेट को लेकर के अगर एक हम सेट तैयार कर दें तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ए का पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ए का पावर सेट। तो अब हम लोग इसके बाद यही 2 सेट को डिस्कस करेंगे, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट बताते हैं, फिर पावर सेट बताते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे अभी आपको मैंने बताया यूनिवर्सल सेट के बारे में कि किसी डिस्कशन में हम अगर काम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे सेट हैं, या ये कहिए कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे सेट दिए गए हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा यानी कि जो सुपर सेट होगा सभी सेट का, उस सुपर सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर का। अब आ गया एक सेट आपका इवन नेचुरल नंबर का, दूसरा सेट है ऑड नेचुरल नंबर का, तीसरा सेट है प्राइम नंबर का, चौथा है कंपोजिट नंबर का। तो इसमें सबसे बड़ा सेट कौन हुआ, नेचुरल नंबर हो गया। उसी के सभी ये सबसेट हैं, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, तो ये सभी उसके सबसेट हो गए। यानी इन सभी सेटों का सुपर सेट हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट जो होगा वह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसी को हमने यहाँ लिख दिया है आपके समय को बचाने के लिए कि इन एनी डिस्कशन द यूनिवर्सल सेट इज ए सेट। यानी किसी डिस्कशन में यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो विच इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स।
यानी कि जो कि सभी दिए हुए सेट का क्या है, सुपर सेट है। इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, U से। इसका सिंबल ये है, या इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एग्जांपल आपको दे दिए कि एक सेट हो गया U, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है। यहाँ कई सेट है, A है 1 2 यानी U का सबसेट है, B है 2 4 6 ये भी U का सबसेट है, C है 1 3 5 ये भी U का सबसेट है, और D है 1 4 6 8 10 ये भी U का सबसेट है। वही चीज यहाँ लिख दिया गया है, A इज द सबसेट ऑफ U, B इज द सबसेट ऑफ U, C इज द सबसेट ऑफ U एंड D इज द सबसेट ऑफ U। It means U is the superset of A, B, C and D. That means all the given set. U is the superset of all the given set. Hence U is called universal set. क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग एक पावर सेट की बात करते हैं। तो पावर सेट को जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। सपोज कीजिए ए एक सेट है, तो ए का पावर सेट क्या होगा, ए का पावर सेट क्या होगा, तो ए का जो पावर सेट होगा वह ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट को मिला करके जब सेट हम तैयार करेंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, ए का पावर सेट कहेंगे, और इसे पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एलिमेंट कितने होंगे ये भी जान लीजिए, एलिमेंट कितने होंगे, जितने ए के सबसेट होंगे, और ए के सबसेट क्या होते हैं 2 to the power n। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट इक्वल टू ये भी हो जाएगा 2 to the power n। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए, मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ, उसका नाम हमने ए दे दिया, और उसका जितने भी सबसेट हैं उन सभी सबसेट से हम सेट बनाएं, ये ध्यान रखना है। उन सभी सबसेट से हम जो सेट तैयार करेंगे उस सेट को हम ए का पावर सेट कहेंगे और इसको पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल, ए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं 2 और 4। तो अब 2 और 4 है, 2 एलिमेंट है तो इसके 4 सबसेट हो जाएंगे, एक 5 हो जाएगा और एक यही होगा, और एक दूसरा हो जाएगा जिसमें 2 होगा और एक दूसरा होगा जिसमें 4 होगा। तो एक इसका सबसेट हो गया 5, एक सबसेट हो गया ये सेट 2, एक हो गया सबसेट सेट 4, और एक सेट बन गया 2 और 4 का। तो ये सभी सबसेट हैं, इन सभी सबसेट को सेट बनाना है, ये ध्यान रखना है। यानी इसके बाहर से फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे। तो ये चारों जो है वह क्या हो गया, इस पावर सेट के अब एलिमेंट कहलाएंगे। यह पावर सेट का एलिमेंट कहलाएगा। यह जो है वह ए का सबसेट है, लेकिन पावर ऑफ ए यानी कि ए के पावर सेट का यह क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। क्लियर। अब इसका अगर सबसेट बनाना हो तो इसका सबसेट 5 नहीं होगा, इसका सबसेट लिखेंगे तो अब ऐसे लिखेंगे, इसका सबसेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो इसका एलिमेंट है। अब पावर सेट का सबसेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ये आगे मिलेगा तब हम लोग इस पर फिर चर्चा करेंगे। वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। हम सेट पर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, जैसे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये सभी चीज हम लोग देखेंगे। डिसजॉइंट सेट भी हम लोग देखेंगे। तो यूनियन का अर्थ सेट के सेंस में होता है एडिशन। 2 सेट दिया हुआ है, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला करके एक हम बड़ा सेट बना दिए, तो इस दोनों सेट के एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। जैसे सपोज कीजिए, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अभी हमने आपको क्या बताया, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले इसको एग्जांपल से हम लोग समझ लें। जैसे देखिए, एक सेट हो गया आपका A इक्वल टू 1 3 5। दूसरा एक सेट है, सपोज कीजिए 2 4 6 8। अब इस दोनों सेट का यूनियन से, यूनियन अकेले एक सेट का नहीं होगा, किसी संख्या को अगर जोड़ना है तो 2 संख्या कम से कम लेते हैं। उसी तरह सेट को अगर हमको यूनियन तैयार करना है तो कम से कम 2 सेट चाहिए, 3 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब ए और बी का यूनियन का मतलब हुआ कि दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ मिला देना। यानी कि ए और बी का जो यूनियन होगा इसको हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें वही सब एलिमेंट होंगे जो ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो, या दोनों के एलिमेंट हो। जैसे 1
2 3 4 5 6 8 एक सेट हम तैयार किए। 1 3 5 ले लिए, 2 4 6 8 भी ले लिए, यानी इसमें ए का भी टोटल एलिमेंट है और बी का भी टोटल एलिमेंट है। तो अब ये कहलाएगा ए यूनियन बी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए सी इक्वल टू 1 2 3 4, डी इक्वल टू 2 4 6 8। अब हम इसका यूनियन तैयार करते हैं, सी यूनियन डी। क्या होगा, आपको ये बताए हुए हैं कि इस सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो जैसे 1 2 3 4 लिख दिए। अब ये 2 4 यहाँ आ गया है, इसलिए 2 और 4 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या लिखेंगे, 6 और 8 लिखेंगे। दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट यू सी एंड डी। इट मीन्स द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सुपरसेट ऑफ दैट टू सेट्स, यानी कि ए और बी का जो यूनियन होगा वह क्या होगा, ए का भी सुपरसेट होगा और बी का भी सुपरसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होगा वह ए यूनियन बी का सबसेट होगा, बी भी जो होगा वह ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इसको सीधी भाषा में एक लाइन में इसको बोलना चाहें आप तो बोल सकते हैं ए यूनियन बी मीन्स ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ ऐड कर दिए, मिला दिए। और इसमें ध्यान ये रखना है कि एक एलिमेंट अगर एक बार आ गया तो वह दोबारा नहीं आएगा। जैसे यहाँ आपने देखा कि यहाँ से 1 2 3 4 हमने ले लिया, तो अब ये 2 4 को रिपीट नहीं करना है। ये 2 4 हो गया, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए हो जाएगा। अब हम इसको डिफाइन करते हैं यूनियन सेट को। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ two sets A and B is the set of all those elements of set A and B both। इसका मतलब ये हुआ कि A और B यदि दो सेट है और दोनों सेट से जो यूनियन हम तैयार करेंगे तो वह ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल तो पहले आप नोट करिए लिए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल सपोज कीजिए ए है एक्स इज इवन। एक्स जो है वह क्या है, इवन नंबर है। एक्स इज इवन। बी है और x बिलोंग्स कर दीजिए नेचुरल नंबर में। x इज ऑड एंड x बिलोंग्स टू n। देयरफॉर a यूनियन b क्या हो जाएगा, इवन और ऑड दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। a यूनियन b क्या हो जाएगा, इवन और ऑड दोनों नेचुरल नंबर को एक साथ मिला देंगे तो नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसको भी बारीकी से आप समझ लीजिए। सपोज कीजिए एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वह दोनों के कॉमन एलिमेंट को लेकर के बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए इंटरसेक्शन, ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स और ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सपोज कीजिए कि आपका एक सेट है ए, यहां देखिए A 2 3 4, B 3 4 5। तो अब A इंटरसेक्शन B को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, उसको तो हम A यूनियन B से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, यहां लिख दीजिए इट इज डिनोटेड बाय A यूनियन B। अब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B को हम उल्टा U से लिखेंगे और ये एक ऐसा सेट होगा जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे। 3 4 यहाँ है तो 3 4 ले लिए, ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन मीन्स दोनों के सारे एलिमेंट्स को मिला दीजिए और इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको ले लीजिए। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ two sets is a set of
all is a set of all common element of set A and B, and it is denoted by A intersection B। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन का एग्जांपल यहां से ले लीजिए। यूनियन में दोनों के सभी एलिमेंट्स को मिला देंगे। ध्यान ये रखना है कि एक एलिमेंट अगर दोनों में है तो एक ही बार लेना है, क्योंकि सेट में हम किसी एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, और इंटरसेक्शन में वह सभी एलिमेंट्स को लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा। अब हम लोग डिसजॉइंट सेट देखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्टिंग सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको भी आप समझ लीजिए, फिर हम लिखते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया कि ए और बी अगर दो सेट है और दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन बनाया जाए तो फाई आ जाए। ए और बी दो एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। और इंटरसेक्टिंग सेट हम ऐसे सेट को कहेंगे जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट कॉमन जरूर हो, एक एलिमेंट कॉमन जरूर हो, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग सेट कहेंगे। और डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब हो गया कि ए और बी का यदि डिफरेंस निकालना है तो ए में बी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हटा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद एक टॉपिक आपका बचता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये डिफरेंस सेट पर ही आधारित है, तो इसको आप नोट कीजिए। हम आपको आगे बताते हैं डिसजॉइंट सेट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, सपोज कीजिए कि एक सेट है A 2 3 और एक सेट है B 5 7। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, ये लिखें या 5 लिखें। तो ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो इसको डिफाइन कर लीजिए। टू सेट्स A and B are said to be disjoint set if they have no any element common. If they have no any element, if they have no common element, if they have no common element, इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, टू सेट्स A and B are said to be disjoint set if A intersection B equal to 5। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, A हो गया 2 3, B हो गया आपका 5 7, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आ गया? 5। देन A and B आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग सेट, बस इसी का अपोजिट है इंटरसेक्टिंग सेट, मतलब नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। टू सेट्स A and B are said to be intersecting set if they have at least one common element. If they have at least one element common, यानी A और B का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज A इंटरसेक्शन B, वह 5 नहीं होगा, कम से कम एक एलिमेंट आएगा। यानी जो डिसजॉइंट है नहीं है वह क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग सेट कहलाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा? डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्टिंग सेट। जो डिसजॉइंट है उस दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और जो इंटरसेक्टिंग है उसमें कुछ ना कुछ कम से कम एक कॉमन एलिमेंट है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सपोज कीजिए A है और B है। A में है 1 2 3 और B में है 3 है केवल, सपोज कीजिए। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वह A में से B के एलिमेंट को हटा देंगे।
ये हमारा ए और बी का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ए माइनस बी में जो एलिमेंट होगा वह बी में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी में है तो वह इसका मतलब बी में नहीं है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब लास्ट हम लोग 2 टॉपिक और डिस्कस करेंगे, एक डिफरेंस ऑफ सेट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ सेट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपका ए है 1 2 3 4 5 और बी है आपका 3 4 6 8, ऐसा है। पिछला एग्जांपल से इसको थोड़ा डिफर कर दिया। अब a माइनस बी आपको निकालना है या b माइनस ए आपको निकालना है। a और b का डिफरेंस, ये b और a का डिफरेंस। तो a माइनस बी का मतलब हुआ a में से b के एलिमेंट को घटाना। a के एलिमेंट्स में से b के 3 और 4 है, घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 2 5। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी के जो एलिमेंट्स होंगे वह b के एलिमेंट हो ही नहीं सकते। देखिए तो b के एलिमेंट्स को इसमें से हटा ही दिए तो कहां से हो। अब b माइनस ए निकालना हो तो क्या करेंगे, b में से a के एलिमेंट को हटाएंगे। तो ये 3 a में है तो 3 हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, क्या बचेगा 6 और 8। 6 और 8 आप चेक कीजिए, b माइनस ए में a का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। b के कुछ एलिमेंट होंगे लेकिन a का नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब यही हुआ कि अगर हम a और b का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो a में से हम b के एलिमेंट को हटा देंगे, या b माइनस ए निकाल रहे हैं तो b में से a के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे। तो अगर 2 सेट है a और b तो उसका डिफरेंस हम लोग ऐसे ही निकालते हैं और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं a माइनस बी से। तो इसको अब डिफाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स A and B is defined. A and B is defined as A minus B. तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि इसके जो एलिमेंट होंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू A। A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे, एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। A में से हम B के एलिमेंट को हटा दिए, ये हुआ हमारा A माइनस बी। यानी A माइनस बी में वह एलिमेंट होगा जो A का होगा लेकिन B का नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A माइनस बी मीन्स x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A बट x नॉट बिलोंग्स टू B। ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। एग्जाम्पल यहाँ और दे दिए हैं आपको। अब आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। तो अब सपोज कीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है U, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 10 तक सपोज कीजिए। अब आपका एक सेट है, इसी का सबसेट है क्या 2 6 8। ये इतना बड़ा नहीं बनाइए, थोड़ा छोटा कर दीजिए 6। तो अब कॉम्प्लीमेंट लिखना था। ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से लिखते हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या चीज से लिखते हैं, ए डैश। ए डैश का मतलब हो गया कि ये जो यूनिवर्सल सेट है जिसका ये सबसेट है, ये तो सबसेट है नहीं, यहाँ 8 जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये सबसेट होगा नहीं। तो ये हो गया हमारा 1 2 है, 6 भी है, 8 भी है। तो एक यूनिवर्सल सेट हम ले लिए U, इसका एक सबसेट ले लिए हम A जिसका में एलिमेंट्स हो गया 2 6 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट नहीं हो, एक एलिमेंट नहीं हो, यानी U माइनस ए को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कहेंगे। और ये हमारा हो जाएगा 1 3 4 और क्या हो जाएगा 5, बस ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसको भी आप डिफाइन कर लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट है कौन, यू, लेट ए बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, द सबसेट ऑफ
U, then complement of A is defined as, then complement of A is डिफाइन है, जब इसको हटा दीजिए, डिफाइन एज ए डैश, ए डैश, अब क्या हो जाएगा, x such that x belongs to U but x not belongs to A, x belongs to U और x not belongs to A। इससे ये स्पष्ट हो गया कि a डैश जो होगा वह क्या होगा, u माइनस a होगा, यानी u में से एक एलिमेंट को हटा दिए। दूसरी भाषा में a डैश का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें a के एलिमेंट नहीं हो, a के एलिमेंट नहीं हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a डैश इम्प्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू a, और ये उल्टा भी सही होगा, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग यहाँ ये चीज लिख दें, डिनोटेड बाई ए डैश, या इसको u माइनस a ऐसे लिखेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट ही एक तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस क्लास में टोटल थ्योरेटिकल चीज़ों को सेट के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा वेन डायग्राम वगैरह बाकी है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक का पहला एक्सरसाइज। तो इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं, ओके बाय।